देश में इस समय एनडीए के गठबंधन की सरकार है। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये वही गठबंधन जिसकी सरकार देश के 21 राज्यों में है। इस गठबंधन में 41 दल शामिल हैं। एनडीए में शामिल होने वाले सभी दल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी अपनी भूमिका निर्वहन अच्छे से कर रहे हैं। अब एनडीए में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि एनडीए गठबंधन को पहली बार एक औपचारिक अध्यक्ष मिल सकता है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जा रहा है जब बीजेपी राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। अभी तक एनडीए में संयोजक की व्यवस्था नहीं थी। आखिरी बार इस पद की जिम्मेदारी विपक्ष में रहते हुए शरद यादव ने निभाई थी। अब फिर से एनडीए में एक नई व्यवस्था बनाने की बात चल रही है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता को एनडीए गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आला कमान एनडीए की कमान किसके हाथ में सौंपती है। चलिए इस वीडियो में इसी बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बीजेपी ने एनडीए के अध्यक्ष के चुनाव कराने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से लिया जाएगा। संभावना ये है कि ये जिम्मेदारी बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह या खुद अमित शाह जैसे कद्दावर नेता को दी जा सकती है। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में एनडीए के अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब हो सकता है चुनाव? बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई है। हाल ही में अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों के नामों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में नए अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी में नए अध्यक्ष की तलाश काफी समय से चल रही है। बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उन्हें विस्तार दिया गया था। अब नई टीम के गठन की बारी है। माना जा रहा है कि जो भी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वही 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की कमान संभालेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आरएसएस की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। संघ चाहता है कि ऐसे युवाओं को मौका मिले जो विचारधारा के प्रति समर्पित हों, चाहे वो नेता पहली पंक्ति में हो या जमीनी कार्यकर्ता। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों को लेकर कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में किसका नाम सबसे आगे? अब बात उन नामों की करते हैं जो बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। सबसे ऊपर नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना जैसी सामाजिक योजना शुरू की, जो गेम चेंजर साबित हुई। वहीं आरएसएस से 13 साल की उम्र में जुड़े थे और आपातकाल में जेल भी गए थे। वहीं दूसरा नाम है सुनील बंसल का, जिन्हें यूपी में बीजेपी का चाणक्य माना जाता है। 2014 और 2017 के चुनाव में उनकी रणनीति बीजेपी के लिए काफी कारगर साबित हुई। वहीं ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी प्रभारी रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है। तीसरे पर धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं और ओडिशा से आते हैं। वहीं महिला चहेतों की बात करें तो स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है। वो कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं और महिलाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। वो हिंदी बेल्ट के साथ साथ दक्षिण भारत में भी पार्टी का चेहरा बन सकती हैं। कुल मिलाकर बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी पूरे जोर शोर से लगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से लेकर एनडीए अध्यक्ष की नियुक्ति तक की प्रक्रिया से न केवल बीजेपी को बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। साथ में ये भी तय है कि जो चेहरा सामने आएगा वो न केवल संगठन को नई दिशा देगा, बल्कि 2029 के चुनाव में भी बीजेपी की रणनीति का प्रमुख हिस्सा होगा। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि बीजेपी नेतृत्व किसे नई जिम्मेदारी सौंपता है और एनडीए की ये नई शुरुआत कैसी दिशा देती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।